ओम नमः सिद्धिभ्यां। 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमो गणी मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतुशासिनम जैनम जेतुशासिनम जैनम जेतुशासिनम। बोलो ही सभी जैन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी सत्सनिक महावीर भगवान की जय। श्री तीक्षित नेमिगिरी नेमी नगर में मूल एक विराजमान श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की, बोले आचार्य गुरु स्वाद परम तपस्वी परम तिशी शांति श्रमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है द्वादशांग जिनवाणी माँ। ये द्वादशांग जिनवाणी माँ हम भव्यात्माओं के लिए पग पग पर महान आवश्यक है। ज्ञान के बिगर हम 1 इंच भी नहीं चल सकते हैं। ज्ञान के बिगर हमारा जीवन 1 पल भी नहीं रह सकता है। हम अपने आप को अगर ज्ञान प्राप्त कराना चाहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें अपने आप पर विचार करना पड़ेगा कि हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो। तो इस बात के लिए हमारे तीर्थंकर प्रभु, हमारे गणधर प्रतिगणधर, हमारे आचार्य, हमारे महापुरुष, हमारे विद्वान वर्ग हम भव्य आत्माओं के पर महान महान उपकार करते हुए हमें बताने का प्रयास करते हैं, हमें मोक्ष मार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं और हमें बताते हैं कि हे भव्यात्माओं, ये द्वादशांग जिनवाणी माँ है। ये जिनवाणी माँ को आप जानो, समझो और इसका अध्ययन करो, इसी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, इसके तदरूप अपने जीवन का आचरण करो, तभी जाकर आपका जीवन महान बनेगा। इसी जिनवाणी का 11 अंग और 14 पूर्व है। 14 पूर्व में आपके लिए बताने का प्रयास किया जा रहा है। वह है 9 नंबर का प्रत्याख्यान पूर्व। इस प्रत्याख्यान पूर्व में लगभग 40 लाख 84 लाख पदों के माध्यम से हम भव्य आत्माओं को बताने का प्रयास किया जाता है। ऐसा हमारे लिए प्रत्याख्यान पूर्व। इस प्रत्याख्यान पूर्व में हमारे लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि के संबंध में बताने का प्रयास किया गया है। द्रव्य कैसा होना चाहिए? द्रव्य ये हमारी चराचर इंद्रियों के माध्यम से, चराचर नेत्रों के माध्यम से दिखाई दे रहा है या पंचेंद्रिय के अनुभव में आ रहा है, वे सभी द्रव्य है। वे द्रव्य शिव और अशिव के रूप में, अच्छा और बुरा के रूप में है। वे द्रव्य हमारे ऊपर
कैसा कैसा प्रभाव किया करता है, उस द्रव्य को हमें विशेष रूप से जानने की आवश्यकता है। हम द्रव्य के स्वरूपों को जानें। आज छोटी सी बात में बताने का प्रयास कर देता हूं आपको। जैसा खावे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पीवे पानी वैसे बोले वाणी। जैसा आप द्रव्य खाएंगे, जैसे द्रव्य पानी पिएंगे, वैसी आपके प्रणाम होंगे, वैसी आपकी वाणी होगी। अगर आप हाथ में एक पिस्तौल ले लीजिए, हाथ में एक तलवार ले लीजिए, चाकू ले लीजिए, आपके हृदय में कैसी प्रणाम होती है पर अनुभव कर लो। और कहीं आप शुद्धि प्राश्रित वस्त्र पहन कर सिद्ध अष्ट द्रव्य की थाल सजा कर ले लो। आपके लिए वो द्रव्य किस प्रकार से आपके परिणामों पर असर करती है, ये द्रव्य का स्वभाव है। अगर आपके हाथ में चोरी का धन आ जाए तो आपके कैसे कैसे परिणाम होंगे। अगर आपके पास ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम से, पसीना बहा के अगर अर्थ प्राप्त हुआ तो आपके कैसे परिणाम होंगे, इस बात पर आप विचार कर लो। उसी प्रकार से संपूर्ण द्रव्य, उसका विशेष विशेष वर्णन, विशेष विशेष जानकारी ये प्रत्याख्यान पूर्व के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार से क्षेत्र है, हमारा मकान, जमीन, जायदाद, दुकान, खेत आदि जो है, इसे क्षेत्र कहते हैं। इस जैसा क्षेत्र होगा, जैसी जगह पर आप पहुंच जाएंगे, मरुभूमि पर पहुंच जाएंगे तो आपके मन में मार काट के भाव जागने लगेंगे। और कहीं आप कुरुभूमि पर पहुंच जाएंगे, यहाँ संधियां हुई हैं, यहाँ आपस में एक दूसरे के समाधान हुए हैं, और जहाँ एक दूसरे में बैठ कर हंस के हंसा कर भोजन आदि किया है, उस जगह पर अपना क्षेत्र का प्रभाव प्यार और प्रेम का होगा। आप अपने से छोटी सी घर में अनुभव कर लीजिए। आपके घर में किचन बनी हुई है, भोजनशाला बना हुआ है, स्टोर रूम बना हुआ है। आपके घर में ही आपके लेट्रिन बाथरूम बना हुआ है, आपके बेडरूम बना हुआ है, ड्राइंग रूम बना हुआ है। आप अनुभव कीजिए अपने आप में भोजनशाला में पहुंचने के बाद कैसे परिणाम होते। स्टोर रूम में पहुंचने के उपरांत कैसे भाव होते, बेडरूम में पहुंचने के बाद आपके भाव कैसे होते हैं। भाव अपने आप बदलने लगती, क्षेत्र का प्रभाव है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं विचार करो, हमें किस क्षेत्र में, आप घर में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, अलग परिणाम होते, और मंदिर में पहुंच जाने के बाद आपके भाव में अपने आप निर्मलता आना शुरू हो जाती है। ये क्षेत्र का प्रभाव हुआ करता है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को क्षेत्र का परीक्षण करना चाहिए, क्षेत्र का निरीक्षण करना चाहिए, और प्रत्येक भव्य आत्माओं को शुभ क्षेत्रों पर जाना चाहिए। क्षेत्र का विस्तार विस्तार वर्णन प्रत्याख्यान पूर्व के अंदर लाखों श्लोकों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से काल, ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन, रात, घड़ी, घंटा, महीना, वर्ष आदि हमारे लिए काल के माध्यम से पता लगता है।
कब किस समय में किस काल में हमें क्या क्या करना चाहिए। रात्रि में अपने आप शयन करने के परिणाम हो जाते हैं, प्रातः होती उठने के परिणाम हो जाते हैं। कब हमें कैसे क्या क्या करना है उसका असर काल के माध्यम से अनुभव होता है। उसी कारण से हमारे भाव पारणामिक आदि भाव हमारे होते हैं। हमारे भावों के लिए बताने के लिए हमारे उमा स्वामी आचार्य महाराज ने तत्वार सूत्र में एक अध्याय पूरा भावों के ऊपर दूसरे नंबर का अध्याय है, जिसमें 53 श्लोक है। विशाल बड़ा सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें अनेकों प्रकार से हमारे भावों के वर्णन को बताने का प्रयास किया है। 5 प्रकार के भाव हुआ करते हैं। उन 5 प्रकार के भावों के भेद प्रभेद करके 53 भेद बताने का प्रयास किया है। इसके उपरांत और भी उसके प्रभेद देखो तो अनेकों प्रकार के भाव हुआ करते हैं और इन भावों का हमारी आत्मा पर विशेष प्रभाव हुआ करता है। आप अनुभव कीजिए कि भाव आपके कैसे बदलते हैं। आपने 1 किलो सोना खरीदा, वही 1 किलो सोना आपने 1 लाख रुपए में खरीदा मान के चलो। 8 दिन बाद वही सोना 10,000 रुपए का रह गया। 1 किलो सोना 10,000 रुपए में बिक रहा है। अब आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? हाय मैं तो बर्बाद हो गया, हाय मेरा तो सब कुछ चला गया। 1 लाख रुपए का 10,000 ले जाए भाव, तो वह भाव तो सोने का है, दाम तो सोने का कम बढ़ हुआ है, लेकिन आपके भाव अब तो मर गए, बर्बाद हो गए, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। किसी परिणाम होने लगी। निमित्त योग से 2 महीने बाद उसी सोने का भाव, उसी सोने का दाम 10 लाख रुपया किलो हो जाए। नहीं भूख लग रही हो तो 4 बार खाने की इच्छा हो जाएगी। हंसने का माहौल नहीं होगा तो भी हंसी आएगी। हर्ष उल्लास आनंद आने लगेगा कि आपके जीवन पर वही भाव सोने का दाम उसका घट बढ़ रहा है, लेकिन आपके भाव घटने पर हाय हाय हो रहा है और दाम के बढ़ जाने पर आपके हृदय में आह्लाद आने लगा। सोना जहां का तहां है। 1 किलो था तो 1 किलो ही है, उसमें कोई घटा बढ़ी नहीं हुई है। सोना जहां का तहां बिल्कुल पूरा है। विचार करो कि आपके भाव उतार और चढ़ाव निरंतर हो रहे हैं। इसी प्रकार से हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव के विषय में अगर विशेष रूप से समझना चाहे तो भावों के लिए आपको तत्वार सूत्र का वह एक अध्याय पूरा भावों पर आधारित है। उसी प्रकार उसका और विस्तार देखेंगे तो सर्वार सिद्धि ग्रंथ है, उसके बाद श्लोक वार्तिक और उसके बाद आप देखें तो धवलमय धवले आदि ग्रंथ में विशेष विस्तार से बताने का प्रयास किया और इसके उपरांत विशेष विस्तार प्रत्याख्यान पूर्वी के अंदर लाखों श्लोकों के माध्यम से हमें
भव्य आत्माओं को बताने का प्रयास किया है। इसीलिए प्रत्येक भव्य आत्मा में इतने ही कहूंगा आपके लिए कि द्रव्य, चेत और काल को, इनकी संपूर्ण स्वरूपों को, संपूर्ण विस्तारों को जानने का प्रयास करें। इसी में ही हमारा जीवन का सार है। इसी में ही हमने कैसे कैसे पाप किए थे, उन्हें पापों की निंदा, गर्ह आदि आदि हम कर सकते हैं और पापों से हमें छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम प्रत्याख्यान पूर्वी को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम अपने पाप कब किए थे, कहाँ किए थे, कैसे कैसे द्रव्य, चेत, काल भाव के माध्यम से पाप किए थे, उन्हें पापों का कैसे हम प्रत्याख्यान करें, हम कैसे उन्हें कर छोड़ें और कैसे उनसे बचने का प्रयास करें, ये हमें जानने के लिए प्रत्याख्यान पूर्व को जाने और अपने जीवन को संभालने का प्रयास करें। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु रिश्वाटे परम तपस्वी वनचरी परमतिशी संत श्रमणी पंचवर्ष के जल के त्यागी सुगम सेनानी ज्ञान वृद्धि, तपो वृद्धि, वयो वृद्धि, वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरु रिश्वाटे नेमी सागर जी महाराज की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमी गिरी प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरु 108 दया सागर जी महाराज की जय।